खुलं व्यासपीठ महाराष्ट्र टुडे न्यूज। राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी काही दिवसांपूर्वी एका शेतकऱ्याच्या मुलाला शिवीगाळ केली। शेतकऱ्याच्या मुलानं मराठा आरक्षणाविषयी आणि शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून कधी नुकसान भरपाई मिळणार असं विचारलं असता महाविकास आघाडीचे राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी भरसभेत शिवीगाळ केली। त्याच्या निषेधार्थ सिल्लोड इथं करणी सेनेच्या वतीनं धिक्कार मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड तालुक्यात आज किसान करणी सेनेच्या वतीनं राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांचा निषेध म्हणून धिक्कार मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या मोर्चाचं आयोजन आंबेडकर चौक ते तहसील कार्यालयापर्यंत हा मोर्चा काढण्यात आला होता। महाविकास आघाडी सरकारचे राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी काही दिवसांपूर्वी सिल्लोड तालुक्यातील टाकळी जिवरग इथं भरसभेत मराठा आरक्षण आणि शेतकऱ्यांविषयी प्रश्न उपस्थित केले असता त्याचवेळी अचानक अब्दुल सत्तार भडकले आणि त्यांनी जिवरग टाकळी येथील रहिवासी शेतकरी भगवान पाटील जिवलग यांना शिवीगाळ केली आणि त्यांना घरात घुसून मारण्याची धमकी दिली असा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये विविध संघटनांच्या वतीनं राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात आंदोलनं करण्यात आली आहेत। असेच आंदोलन अब्दुल सत्तार यांच्या होम ग्राउंडवर सिल्लोड इथं किसान करणी सेनेच्या वतीनं करण्यात आलं। यावेळी मोठ्या संख्येनं किसान करणी सेनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते। राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी राजीनामा द्यावा या मागणीचं निवेदन तहसीलदार यांना देण्यात आलंय। जो आज महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र के मंत्री है अब्दुल जी सत्तार, यहाँ पे कुछ दिन पहले उन्होंने किसान के बेटे के ऊपर जो नीचे के स्तर पर जाकर जो गाली गलौज किया है, उनके विरोध में आज करनी सेना उनके मतदार संघ में सिल्लोड में यहाँ पहुँची है। और हम लोग उनको एक चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि अगर कोई किसान के साथ में बदसलूकी करेंगे आप लोग, तो ये करनी सेना उस किसान के बेटे के साथ में रहेगी और आपको किसी भी कीमत पर धड़ा छिका के रहेगी। वो हिंदी में आज किसान के बेटे पे जो गाली गलौज हुई, जो स्थायी लेवल पे आमदार है, आमदार होके भी जनता उनको बहुमत से चुन के देती है, आज 3-4 बार चुन के आए हो, तो उनको जब मतदान मिलता है ना, उस टाइम पर जब ये गरीब लोगों के जहाँ जाते हैं पैर पड़ते हैं वहाँ जाके कि हमें मतदान दो, हमें वोट दो, उस समय तो गाली देते नहीं हैं। और जब यही गरीब बच्चे, जब किसान के बच्चे जब बोलने जाते हैं कि हमारे खेत में माल नहीं आ रहा है या कुछ उनके प्रॉब्लम कुछ भी हो, वो जब उनके पास बोलने जाते हैं उस टाइम पर ये बोलते हैं कि जो आप उनकी गाली मेरे मुंह में से निकलना नहीं, लेकिन उन्हें गंदी गंदी गाली दी है। ये आमदार लेवल पे संविधान का एक अपमान है और संविधान की तरफ से मैं उनका एक निषेध करती हूँ। और करनी सेना के तौर पे जहाँ जहाँ अन्याय होता है, करनी सेना जात पात देखती नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ अन्याय होता है वहाँ पे करनी सेना जरूर जाती है। एक किसान के बेटे के पीछे आज करनी सेना एक संयमते से एक उसके पीछे आखिर तक खड़ी रहेंगी। संविधानाने मला अधिकार दिलेला आहे मराठा आरक्षणाविषयी प्रश्न विचारायचा। ते सत्तेमध्ये असताना मी त्यांना एकच प्रश्न विचारला, मराठा आरक्षणाचं काय झालं, आणि शेतकऱ्याचे पंचनाम्याविषयी प्रश्न विचारला असता त्यांनी मला खूप खालच्या थराला शिवीगाळ केली। हे एक मी तुम्ही विचारतो हे त्यांना माझी काही चुकी का त्याच्यात? मी शेतकऱ्याचा प्रश्न, मराठ्याचा प्रश्न, मला अधिकार नाही का? मला संविधानाने अधिकार दिलेला नाही का प्रश्न विचारला? उलट माझ्यावर खूप दबाव आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। माझं काही चुकतंय का मराठ्याविषयी प्रश्न विचारताना त्यांना? तुम्हाला धमकी भी देण्यात आली? हो, मला खूप टॉर्चर करण्यात आलेलं आहे। तुला याच्यानंतर आता पण याच्या पुढं पण खूप अजून परिणाम भोगावं लागेल असं सांगण्यात आलेलं आहे मला। पण माझ्यासोबत किसान करणी सेना माझ्यासोबत आहे, माझं मनोबल पक्का झालेलं आहे। मी खूप हे झालतो पण किसान करणी सेनेनं मला पाठिंबा दिला। सर्व सकल मराठा समाजाचा मला फोन येतोय, सर्व जाती धर्माचे लोक व मराठा समाज सगळ्या समाजाचे लोक माझ्यासोबत आहे। उस दिन विठ्ठल रुक्माई के मंदिर में सभा थी, मेरी कुछ गलती क्या? मेरा अधिकार नहीं है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया है प्रश्न पूछने का। मैं एक मराठा आरक्षण के विषय में उनसे बात की तो उन्होंने मुझे गाली दी और इतनी गंदी गाली दी पूरे नीचे शब्द में। और किसानों को इतना बारिश हुई, अभी इतनी फसल की नुकसान हुई, उसके विषय में मैंने पूछा किसानों का पंचनामा सर कहाँ चल रहा है, आपका प्रोसीजर क्या है? उसी वक्त उन्होंने मेरे 2 कार्यकर्ता ने मेरे को पीछे खींच के, मैं बोल रहा था उनको मैं प्रामाणिकपन से आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो मेरे ऊपर धक्का बुक्की होके मेरे माँ बहन सब मेरे घर में घुस के मेरे को धमकी दी गई, तेरे को जी मारूंगा, जी डाल घर में घुस के मारूंगा, जान से मारूंगा, मेरे पिताजी को, मेरे घर को, तेरे घर को बर्बाद कर दूंगा, ऐसी उन्होंने बात कही। आपने कहा था कि आपके जान को भी रोका है उनसे? हाँ, प्रशासन ने ये किया है, प्रशासन ने मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन दिया है। देखिए ऐसा पुलिस प्रोटेक्शन दिया है उन्होंने, तो कितना ये आदमी बेकार है। अभी किसी के घर में घुस के माँ बहन क्यों गाली देता है? मेरी कुछ गलती है क्या उसमें? मेरा अधिकार नहीं है क्या कोई? मैं
मेरा अधिकार की वजह से मैं क्वेश्चन पूछ रहा था उनसे। मैं यहाँ पे एक कहना चाहूँगा यहाँ पर कि हम लोगों ने आज कुछ दिन पहले 4-8 दिन पहले जो तरह से आज गालीबाज मंत्री ने जो गाली गलौज किया हमारे किसान के बेटे को, उस किसान के बेटे के सम्मान में हम लोग करनी सेना आज सिल्लोड में पहुंची यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने नियोजन किया था, कई जगहों पे हमारी गाड़ियों को रोका गया, कई जगहों पे हम लोगों को गाड़ियों को धमकी दी गई कि वहाँ पे गाड़ी कोई जाना नहीं चाहिए, मोर्चे में कोई शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये करनी सेना है, ये उनको पता नहीं, ये वही करनी सेना है जो भंसाली का हाल किया था, माता पद्मावती के समय में पूरे देश में उग्र आंदोलन किया था। ये वही करनी सेना है। हम लोग इनको चेतावनी देना चाहते गालीबाज मंत्री को, अगर इन्हें सुधर जाओ, हमारे अगर भारत के महाराष्ट्र के अंदर कोई भी हिंदू भाई पे अगर गाली गलौज करोगे तो आपका जीना मुश्किल हम कर देंगे। भारत माता की। प्रतिनिधी दुर्गादास अपार, औरंगाबाद। महाराष्ट्रातील लेटेस्ट आणि महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या महाराष्ट्र टुडे न्यूजला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।